ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ऑल रिवर ऑफ इंडिया, जो मेन रिवर है उसी की हम बात करेंगे। यानी हम बात करने वाले हैं आज नदी तंत्र के बारे में। नदी तंत्र, अब डियर आप समझिएगा कौन कौन सा नदी तंत्र आप देखेंगे। देखिए, पहली बात कैलाश मानसरोवर से जो नदी निकलती है सिंधु नदी, वह लद्दाख वाली एरिया से हो करके कराची के पास अरब सागर में गिरती। ये जो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर का मैप देख रहे हैं वो पुराने हिसाब से है, अब बदल चुका है। नीचे वाला जम्मू एंड कश्मीर है, ऊपर वाली एरिया लद्दाख। जो इंडस या ब्रह्मपुत्र नदी है, आपका सिंधु नदी है, वह लद्दाख से होकर के जाती। इसके बाद दूसरी नदी है झेलम, जो आगे आपका जम्मू कश्मीर होकर के बहते हुए आती। और यहाँ से एक नदी निकलती चेनाब नदी, तो चेनाब नदी आपका आगे आती है। और डियर, ये सिंधु की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर आपका चेनाब, सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब। और यहीं से एक नदी निकलती है रावी, और एक नदी आपका ब्यास, वो निकलती है। लेकिन यहाँ से कैलाश मानसरोवर से सिंधु नदी निकलती। जो डियर ये आपका सिंधु कर रहे हैं, कैलाश मानसरोवर से सतलज नदी ये निकल कर के आगे आती और आकर के डियर ये आपका चेनाब नदी में मिल जाती। लेकिन सबसे लास्ट में मिली है डियर आपका चेनाब, इसलिए चेनाब नदी आपका सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, यानी ट्रिब्यूटरी रिवर है सबसे बड़ी। सिंधु की सहायक नदी चेनाब को जाना जाता है। अब डियर, ये जो 5 नदियां हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों नदियां सहायक नदी हैं किसकी? सिंधु नदी की। और यहीं से एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ये आपका असम राज्य से होकर के और बांग्लादेश में होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती। इस नदी को चाइना में यारलुंग जंगो के नाम से भी जानते हैं, या साइको या सांगो के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ पर दार्जिलिंग के पास से निकलती तीस्ता नदी, वो आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती। और यहाँ से लोहित नदी ये भी मिली, यहाँ से मानस नदी और भी बहुत सारी सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं। और डियर, भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र है गंगा का। तो गंगा नदी आपका ये यहाँ से निकल करके गंगा नदी और डियर पूरे यूपी में होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा हिस्सा प्रवेश करके ये बांग्लादेश में चली जाती। और डियर, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से पुकारते हैं, जबकि इसी के बगल से यमुना नदी आती है, जो इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद में इसका संगम होता है गंगा के साथ। और डियर, ये यमुना में बहुत सारी नदियाँ, यहाँ से एक नदी आप पाएंगे विंध्य पर्वत से निकलती है आपका चंबल नदी, जो जाकर के यमुना में मिलती। इसके बाद सिंध नदी भी आपका यमुना में, केन, बेतवा, ये सारी नदियां यमुना में मिलती हैं।
इसलिए ये सारी नदियां सिंध, बेतवा, केन और ये आपका है डियर चंबल नदी, ये सभी की सभी नदियां ट्रिब्यूटरी रिवर यानी सहायक नदी है। किसकी है? यमुना। और यहाँ पर ये आपका छत्तीसगढ़ और एमपी के सीमा पर एक पर्वत है मैकाल पर्वत। तो मैकाल पर्वत से निकलती है 3 नदियां। एक आपका नर्मदा नदी जो यहाँ से बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती जी। बस सर 10 जी सर आए कोई बात नहीं, 5 मिनट में आए सर। डियर ये आपका मैकाल पर्वत पर एक स्थान पड़ता अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है 3 नदियां। नर्मदा गई है पश्चिम की ओर, यहीं से निकलती सोन नदी जो आपका पटना के पास कोइलवर एक स्थान पड़ता है, वहां पर गंगा में मिल जाती। और इसके अलावा यहाँ से एक नदी महानदी निकलती जो उड़ीसा में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती। और महानदी पर भारत का सबसे लंबा जो पुल करे बांध बना है, हीराकुंड बांध, पूछता है किस नदी पर बना है, तो आप बताइएगा महानदी पर बना है, उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध। और ये आपका नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने का कारण क्या है? यहाँ पर विंध्याचल पर्वत और यहाँ पर नीचे आपका सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। तो 2 पहाड़ियों के बीच में इधर से मैकाल पर्वत, तीनों ओर से कवर्ड हो जाने के नाते इसके पास एक ही विकल्प है, पश्चिम की ओर बहना। इसलिए पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती। और यहाँ पर डियर यहाँ पर एक पर्वत है अजंता की पहाड़ियाँ। तो सतपुड़ा और अजंता के बीच में ताप्ती नदी बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती। ये 2 नदियाँ रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी कहलाती। एक रिफ्ट वैली से बहने वाली भारत की 2 नदियाँ, एक आपका है डियर नर्मदा और दूसरा ताप्ती। यहाँ नासिक के पास से निकलती गोदावरी नदी जो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती। और डियर इसके अलावा भी और कई दक्षिण भारत की नदियां हैं जिसके बारे में आप धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अरावली पर्वत है, यहाँ से निकलती साबरमती नदी, ये आकर के खंभात की खाड़ी में गिरती साबरमती नदी। और यहाँ से एक निकलती लूनी नदी अरावली पर्वत से जो कच्छ किरण में आकर के समा जाती। तो डियर आज बस नदी में इतना ही। डियर वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक्स, जय हिंद।